सुबह देखी जैसी बालक या फिर दूर कहीं हल्की सी मुरली कुर्बानी गुरुद्वारे में तो मस्जिद से उठती आत्मा और परमात्मा मिले जहाँ यही ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताला तैया तक तक तैया ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा सुहानी आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे, मेरे रुके नहीं तो नाच उठा सारा गाँव, पीठ पे जवानी छाई रे, पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा। मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, ला 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 ला, मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सकते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे, पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा। ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना।
ओ मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे पुरवा, पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। ढोली ढोल बजाया बजाया, ताल मिलाया मिलाया, ढोली ढोल ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो गीत के बोल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। पूर्वा सुहानी आई रे। आज भारतवासियों के लिए, खासतौर से अगर पंजाब की बात करें ना, पंजाब में तो आज कहते हैं जो बैसाखी का दिन था, आजकल तो 14 अप्रैल कर दी, लेकिन पहले 13 अप्रैल की बात होती थी। तो सिख धर्म की जो बुनियाद पड़ी 13 अप्रैल बैसाखी का। तो गीत के बोल जो अभी हमने सुने ना, वो यही है कि ऐसी सुबह बाबा कहता है बच्चे इस पूरे कल्प में कभी नहीं आती। ये सुबह बाबा कहता है संगम की ऐसे जैसे बालक के मुख पर मुस्कान होती है भोली सी। तो बाबा समझाते, या फिर ऐसे ये सुबह है जैसे मंदिर में कोई मुरली की तान छेड़ रहा हो। मुरली से आवाज आती है ना, कैसी आवाज आती है मुरली से? शंख की आवाज, बांसुरी की आवाज, है ना। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये महिमा किसकी है? ये महिमा है संगम युग की। मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में। बाबा कहता है इस समय मैं मुसाफिर बन के रास्ते में खड़ा हूँ। कौन सा रास्ता? बाबा कहता है ब्रह्मा के तन, यही रास्ता मिलता है मुझे आने के। उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते। बाबा कहता है बच्चे भक्ति में जब तुम महिमा करते हो ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बाबा कहता है ये अभी का समय, स्वयं भगवान आया है अपना सब कुछ लुटाने के लिए। और बाबा कहता है कोई है कोटों में कोई, तो कोई में भी कोई। बाबा कहता है जो इस ज्ञान धन को, ज्ञान के रत्नों को बाबा कहता है लूटते हैं और अपने जीवन को भी सुखी बनाते हैं, और दूसरों को भी बाबा कहता है दान करके सुख देते हैं। आज सुबह की मुरली सुनी होगी आप, हाँ, बाबा ने बोला ना ज्ञान रत्नों का बाबा कहता है दान करके दूसरों को भी बाबा कहता है बच्चे सुख। क्योंकि भगवान तो आया ही सुख देने, और जो भगवान से लेंगे क्या वो दूसरों को नहीं देंगे? मंदिर में भी तो यही होता है, कहते हैं भगवान का प्रसाद है सबको बांटो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे ढोली ढोल तो इस समय बजा ही रहा है। ये ज्ञान का ढोल तो बाबा कहता है मैं लगातार बजा रहा हूं। अब बाबा कहता है तुम ताल से ताल तो मिलाओ, बाप के कदम पर कदम रखो। ये बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ। तो आगे फिर बाबा समझाते, मीरा सी दीवानी नाचे मस्तानी। बाबा कहता है जिस पर मौज आएगी, जिस पर बाबा कहता है रूहानी नशा चढ़ेगा, वो आत्मा बाबा कहता है मीरा के समान मस्तानी होकर नाचेगी। पाँव में घुंघरू बांध। कौन से घुंघरू? हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे घुंघरू वो जो तुम्हारे जीवन में उमंग उत्साह लेकर आए। साधारण जीवन कि सो लिए, उठ गए, खा लिया
और कमा लिया। बाबा कहते हैं नहीं, मीरा के समान बाबा कहता है तुम्हें मस्ती दिखनी चाहिए। एक एक कदम में बाबा कहता है, एक एक कर्म में तुम्हारे घुंघरू की बाबा कहता है सेवा की झनकार हो। पायल पहन के चलते हैं ना तो छन छन की आवाज आती है। बाबा कहता है आपके हर कदम में पदम की कमाई है, अगर बाबा कहता है ये कदम सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो हम मुरली सुनने के लिए आगे तो बढ़ते हैं ना, 9 बजते हैं तो फिर कदम अपने आप चलने लगते हैं। ये क्या किया, धीरे धीरे एक संस्कार हमने पक्का कर दिया। ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमने ताल पे ताल मिला लिए, इसके हमको नंबर जरूर मिलेंगे। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। मुरली का जो टाइटल है, बाबा समझाते बच्चे, मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन। मीरा तो मस्तानी होगी, नाचेगी, लेकिन विघन तो बहुत पड़ेंगे। मीरा के जीवन में देखे ना कितने विघन पड़े। हाँ, लोगों ने कहते हैं पत्थर भी मारे, विष भी पिलाया। बाबा कहते हैं बच्चे, माया भी जब भगवान के किसी भी कहते हैं ना नेक काम में आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल विघन सामने आता ही है। और सबसे बड़ा विघन तो हमारे अपने ही कमजोर संकल्प होते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं वाकई भगवान आया है कि नहीं, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी है। कभी कभी सच लगती है, कभी कभी लगता है कि झूठी है ना। ये माया खेलती है बच्चों के साथ। तो बाबा यहाँ बच्चों को अलर्ट करता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना बाबा कहता है हमारी जो बुद्धि की परख है, सूझबूझ है, बाबा कहता है ये बढ़ता जाए। कहता है ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि थे, बाबा कहता है मैंने आकर अहिल्याओं को छुआ तो पत्थर से नारी निकाल। नारी निकालना कहते हैं ना, पत्थर कर दी नारी राम। वास्तव में बाबा कहता है ये बात तो है बुद्धि की। जब मैं तुम्हारी बुद्धि को छूता हूं तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। कंचन काया, कंचन कर्म, कंचन कर्म के साथ साथ कंचन संकल्प, कंचन बोल। बाबा कहता है तुम ही मेरी अहिल्याएं हो, और कहां से लेकर आऊंगा। तुम ही मेरी पार्वतियां हो, तुम ही मेरी मीराएं हो, तुम ही मेरी गणकाएं हो, तुम ही मेरी द्रौपदियां हो, तुम ही मेरी सीताएं हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे हो परवश अभी। तो इसलिए बाबा आज कैसे हम ये जो परतंत्रता है, ये परमत है, ये मनमत है, इसकी बेड़ियों से हम कैसे इसके चुंगल से अपने आप को आजाद करें। तो बाबा युक्ति समझाते। बाबा कहते एक बाप के वैरायटी बच्चे क्यों। दुनिया में भी आप देखते हो ना, माता पिता भी कभी कभी ऐसे करते, कहते देखो बच्चे हमारे ही हैं लेकिन दोनों तीनों में फर्क कितना है। एक कहना मानता ही नहीं, इसने तो कसम ही खा रखी है कि सुनूंगा ही नहीं। और दूसरा मन करता है तो मान लेता है, मन करता है तो नहीं। और तीसरा ये बिना कहे सब कुछ हाँ 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 करता है। कितना आज्ञाकारी है ना। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर भी क्या, बाप एक है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वैरायटी क्यों है। और ये मेहनत भी बच्चे कब तक। बाबा कहता है मैं तो तुमको मेहनत करते नहीं देख सकता। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है मुझे तो तरस पड़ता है तुम पर। तुमने भक्ति में, बाबा कहता है मेरे लिए बहुत धक्के खाए। कई कई लड़कियों को कहते हैं ना 16 सोमवार के व्रत रखो तो तुम्हें पति अच्छा मिलेगा। उस पति को तरस आता है कभी कि तूने मेरे लिए 16 सोमवार के व्रत रखे, कभी तुझे डांटूंगा नहीं, जो मांगेगी तुझे दे दूंगा, जब मम्मी के घर जाना होगा चली जाएगी। उसको तरस पड़ता है कभी? कभी नहीं पड़ता कि मेरे लिए बेचारी ने व्रत रखे है ना 16 सोमवार के। हाँ, और भगवान को कितना तरस पड़ता है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है। बाबा कहता है ये तो मिलन मनाने का समय था। हाँ, और बाबा कहता है तुम मेहनत में ही लगे हो।
मेहनत कौन सी करते हो? बाबा कहते हैं माया को हराने। माया को हराने की मेहनत करते हैं ना। तो बाबा समझाते बच्चे माया भी जानती है कि बच्चों का मुख्य आधार बुद्धि योग है। देखो माया कहाँ घुसती है। हम सबके घरों में कभी कभी चूहे घुस जाते हैं, घुसते हैं ना। जबकि कहते हो खिड़की भी बंद रखते हैं, दरवाजे भी बंद रखते हैं, ये मुँहे चूहे पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। बार बार पिंजरा लगाते हैं, फिर पिंजरे में उनको फंसा के फिर बाहर छोड़ते हैं, ये फिर आ जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जो माया है ना, माया भी बाबा कहता है जानती है कि पहली कमजोरी कहाँ आती है। सबसे पहली कमजोरी बाबा कहता है आपकी बुद्धि में आती है। तो बुद्धि का योग बाबा कहता है तुम्हारा मेन आधार है ना बाप से जुड़े रहने का। तो दिव्य बुद्धि से ही बाप से मिलन मनाते हो। बाबा कहता है दिव्य बुद्धि से ही माना, जितना बाबा कहता है ना स्वच्छ बुद्धि होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो बाप की टचिंग होगी, बाबा तुमको टचिंग देगा। तो बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि जितनी दिव्य होती है उसी के आधार पर तुम बाप से मिलन मनाते हो। लेकिन बाबा कहता है माया क्या करती है? यही बाबा कहता है आकर माया खयानत करती है, विघ्न डाल देती है। तो पहले पहले बुद्धि पे वार करती है। माया का विशेष वार व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। माया का बाबा कहता है जो सबसे पहला वार है वो कैसे होगा? व्यर्थ के संकल्प आएंगे। तो व्यर्थ के संकल्प कैसे कैसे आते हैं पता है आपको? आते होंगे ना, सभी को आते हैं, है ना। व्यर्थ के संकल्प कैसे? देखो हमारी ये जो कर्म इंद्रियां बताता है ना बाबा, हमारा मुख है, हमारे कान है, आंखें हैं, ये सब हमारी कर्म इंद्रियां है ना। तो हम क्या करते हैं सारा दिन? अब माताएं बहनें हैं वो रसोई में रोज जाती हैं, खाना बनाना, परिवार बच्चे देखना, सबको देना पड़ता है ना समय समय पर। तो कैसे हमारा व्यर्थ चलता है उसको एक बार समझने की कोशिश करो, ताकि पता तो चले कि चूहे आते कहाँ से, है ना। अब देखो खाना तो बना, नाश्ता भी बनाएंगे, दोपहर का खाना भी होगा, डिनर भी बनाना, सब कुछ कर बनाओ, अच्छी बात है। भोजन की तो एक मात्रा चाहिए हो ना, शरीर को लिमिटेड चाहिए होती है। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 6 खाता है, ज्यादा तो नहीं खा सकते। ज्यादा खाओगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ये हमारी कर्मेंद्री हमको कहाँ फंसाती है? ये हमारा जीभ का स्वाद हमको कहाँ फंसाता है? ये भोजन में नहीं फंसाता, ये फंसाता है जायके में, स्वाद में। अब देखो कभी कभी बैठते हैं ना तो गप्पे कैसे मारते हैं। एक बार कड़ी बनाई थी, कितनी स्वाद बनी थी, वैसी फिर नहीं बनी। अब वो एक बार बनी थी, अब वो अभी तो नहीं है पेट में, लेकिन वो स्वाद याद आ रहा है। अच्छा अभी खाकर बैठे हैं, इसको तो नहीं ध्यान करते, अच्छा कल क्या बनाए, अच्छा अगले संडे क्या बनाए। अब ये सब क्या है? ये व्यर्थ है। यहां से चूहे आ रहे हैं, ये हमारा समय ऐसे खप रहा है। फिर ये तो मुख की बात है कि खानी तो 2 रोटी थी, सोचते क्या क्या जा रहे हैं। पूरा बाजार घूम आए बैठे बैठे कि फलाने ने उस दिन वो अच्छा बनाया था, उसके हाथ से वो चीज स्वाद बनती है, मुझसे ये नहीं बनता, उससे वो बन जाता है। तो ये सब व्यर्थ, ये चूहा आ गया, ये कुतर रहा है हमारे समय पे, हमें पता भी नहीं चलता। और बात करते करते क्या कहते हैं, अरे मेरे मुंह में पानी आ गया। करते हैं ना। हाँ देखो, ये है संकल्पों की पावर। गोलगप्पे है नहीं सामने, लेकिन किसी ने नाम लिया और पानी आ गया। ये है पावर कि विचार किया और अंदर वैसी फीलिंग क्रिएट हो रही है कि आहा गोलगप्पे का पानी कितना स्वाद लगता है ना। ये है संकल्प की पावर। तो जैसा हम सोचते हैं उसका रस हमारी जीभ पर आ गया। करके देखो अभी एक बार, इमेजिन करो हाथ में आपके नींबू लेके बैठे हो, कटा हुआ नींबू। अब इसको जरा एक बार चाटो हाथ में रखकर, देखो मुंह में जीभ में स्वाद आ रहा है नींबू का? आएगा आप, आ रहा है ना, खट्टा महसूस हो रहा है ना। अब है तो नहीं नींबू हाथ में,
लेकिन खटाई कहाँ से आ गई? तो एक एक शब्द की, एक एक पदार्थ की एक एक एनर्जी निकलती है। और हमारे सामने ना तो नींबू पड़ा है ना गोलगप्पे पड़े, लेकिन बुद्धि रस ले रही है। बुद्धि व्यर्थ का भी रस लेती है। बुद्धि को समझा दो कि गोलगप्पे सामने होंगे तो हम जरूर खा लेंगे, लेकिन जब है ही नहीं तो फिर क्या सोचें? ऐसी चीज के लिए क्या तरसना जो अभी है नहीं। तो हमने क्या किया, चूहे चूहे के आने का रास्ता हमने बंद कर दिया। ये तो थी जीभ की बात। अब और आगे चलो, ये खिड़कियां कानों की, हम्म, अगर ना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए। कुछ सुने ही नहीं, काम की बात भी नहीं, मुरली भी नहीं सुन पाए, लेकिन इनको व्यर्थ से बचाना है। तो हमको आदत क्या पड़ी हुई है? आदत क्या क्या पड़ी है? सबकी सुनते जा रहे। कि पड़ोस में आके कुछ बोल गया, किसी ने कोई आकर खबर सुना दी, हाँ, कोई कोई बातें सुन के फिर दूसरे को भी सुनाते सुनाते। एक भी ऐसी बात नहीं होगी व्यर्थ की जो आपने सुनी होगी और डस्टबिन में फेंकी होगी। क्योंकि व्यर्थ की बातें हमको आदत पड़ चुकी है दूसरे को देने की। वो चटपटी लगती है ना, चाट मसाला। व्यर्थ की बातों में स्वाद आता है। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जो काम की बात हो ना वो सुनो। ये समय बाबा कहता है ये संगम का फिर नहीं मिलेगा। मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। कितनी मुरलियां लुटा चुका है वो, हम तो बड़ी लेट आए। तो बाबा कहता है अगर अभी मुरली का मनन चिंतन कर जाओगे तो बाबा कहता है तर भी जाओगे। और आने वाली 21 पीढ़ी, माना मेरे हम सब के 21 जन्म, बाबा कहता है तुम्हारे सुख से बीतेंगे। लेकिन हमको क्या लगता है, हमें मुरली एक ही घंटा अच्छी लगती है, उसके बाद तो हमको याद भी नहीं होता। कल की मुरली में याद है आपको क्या था? कल रात को 9 बजे वाली मुरली क्या था बबीता दीदी? कल की मुरली। दीदी बाबा ने फूलों के बारे में बताया था, हर कलर का फूल। हाँ। दीदी हर कलर का फूल कितना कटना है, जैसे फूल होता है उसकी तरह बनना है हमें। तो बहन तो हमारी बहुत प्यारा सा फूल बाबा का है ही, और बहुत प्यार से पेन पेंसिल लेकर बहन ये मुरली सुनती है हमारी। देखो बाबा ने कैसे कैसे फूल चुने अपनी बगिया के लिए। इन्हीं से तो रौनक है उसकी। हाँ, बच्चों से ही तो घर की रौनक होती है ना। तो हम सब से उसके घर की, उसकी बगिया की रौनक। तो हम आपके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। आपको याद है मुरली, कल बैसाखी थी और हमने बैसाखी पर ही मुरली चलाई थी कि पीले रंग का क्या जी महत्व पीले चलता रंग का क्या महत्व। है ना। जी दीदी। जी दीदी। तो आगे फिर बाबा समझाते। फिर देखो हमारे आंखों की बात आती है। आंखों से क्या क्या करते हैं सारा दिन? कहते हैं आंखों के सामने जो पड़ जाता है वो तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको पता है क्या, हमारी आंखें वही देखती हैं जहां हमारा ध्यान होता है। कभी कभी आप देखो आपके सामने से कोई होके चला जाता है, तो सामने वाला कहता है आपने नमस्ते नहीं करी, हाल चाल नहीं पूछा। कहते हैं किसको? कहते हैं आपके सामने तो खड़े थे अभी। कहते हैं अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। होता है ना। हाँ, चश्मा होता है ना, कभी कभी सर पे टांगा हुआ होता है लेकिन ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर कि मेरा चश्मा कहाँ गया, क्योंकि ध्यान नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है कि बच्चे अगर व्यर्थ को हटाना है ना, तो अपने शरीर की इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को वहां खड़ा करो, तो व्यर्थ नहीं चले। गलती क्या हो जाती है? गलती ये होती है बैठते हैं मुरली सुनने और याद आती है किचन की कि 9:30 बज रहे हैं, फटाफट चले फुलके चढ़ाए। फुलके चढ़ाने हैं, नो डाउट, पेट तो भरना ही है, लेकिन अपने मन को ये तो कह दो कि 9:30 बजे तक तो मुझे डिस्टर्ब मत कर। हमारा मन जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, हम छोटे थे, हमको याद है एक बार हमारे जो ग्रैंडफादर होते थे ना, तो वो एक मंदिर के बहुत माने हुए थे, उनकी कथा सुनने जाते थे रोज।
गोठी गोठी नाम था उनका। हमारे जयपुर में वो पहचानते होंगे या जान सुना जरूर होगा उन्होंने। तो उनकी कथा सुनने जाते थे ये। तो एक बार उन्होंने उनको हमारे घर पर बुलाया। हम तो बहुत छोटे छोटे थे तब। तो जब घर पे बुलाया तो पोते पोतियां उनके बहुत सारे होते थे, 8-10 पोते पोतियां एक ही आंगन के अंदर। तो जब उनको वहां बुलाया तो पुराने समय में आप जान सकते हो बर्फी की क्या वैल्यू होती होगी। तो उन्होंने उनके आने से पहले बर्फी मंगवाई और कितने प्रकार के वो और चीजें जो बिस्किट नमकीन वो सब की। उन्होंने 5 बजे यहाँ आज घर पे आना। पूरा वो उन्होंने बैठक तैयार कराई, साफ सफाई, बच्चों को भी बोला यहाँ खेलो नहीं, यहाँ स्टापू नहीं खेलो, ये नहीं। तो हम सारे वहां खड़े खड़े, घड़ी भी देखनी नहीं आती थी तब की क्या टाइम हो गया। तो बार बार पूछते अभी तक वो आए नहीं, अभी तक वो आए नहीं। तो देखते 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 6:30 बजे वो नहीं आए। अब उनको यहाँ से गुस्सा भी आ रहा कि भाई मैंने इतनी तैयारी करके रखी और वो आए नहीं। तो जो और घर के थे उन्होंने बोला अब तो लगता है वो नहीं आएंगे, और क्या पता कहीं बिजी हो गए हो, है ना। तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हमने बोला फिर ये बर्फी हमको दे दो एक एक, काम खत्म करें। हम तो खुशी थे, अच्छा है नहीं आए, हमको तो बर्फी मिलेगी खाने के लिए। हाँ। तो माया भी क्या करती है ना, माया भी ये जो हमारा बाबा कहता है ये जो तुम्हारी बुद्धि है ना उसके लिए तो ये बर्फी है। जब तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो तो ये तो बर्फी है माया के लिए। और वो ये सोचती है कि मैं इसको कैसे खाऊं। हाँ। तो जो बाबा हमको श्रेष्ठ मत देता है, अच्छे अच्छे संकल्प देता है, स्वमान देता है ना, तो वो माया कहती है इसको ना ही याद आए तो अच्छा है। तो माया को क्या मिलती है, बर्फी खाने के लिए मिल जाती है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे माया सबसे पहले वार कहाँ करती है। बाबा कहता है आपके व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया आकर खड़ी हो जाती है। तो इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि कमजोर बन जाती। जब व्यर्थ आने लगता है, सोचते हैं व्यर्थ की बातें, ऐसा क्यों हो गया, हाँ जो मैंने सोचा था वो क्यों नहीं हुआ, ये कैसा जिंदगी में समय आ गया। क्योंकि जीवन हमारे सोचे के हिसाब से नहीं घटता कभी। हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन होता उसका 5% भी नहीं है। होता है कभी क्या क्या सोचते थे, शादी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये घूमेंगे वो घूमेंगे, अब क्या मिला। हम्म? यही चारों धाम है, यही 4-5 कमरे जो मिले हुए हैं, यही घूमो, कभी कपड़े धो लो, कभी खाना बना लो, कभी बच्चों को देख लो, तो कभी आया गया देख लो, कभी हारी बिहारी देख लो, है ना। तो जीवन में क्या होता है, भविष्य हमेशा हमेशा हमको सुनहरा दिखता है कि जो बीत गया ये तो थर्ड क्लास था, अभी की तो बात ही मत पूछो, अभी तो बहुत टेंशन है दिमाग में। हाँ आने वाला समय अच्छा हो। तो हम क्या करते, या तो आने वाले समय में उलझे हुए हैं या फिर पुरानी बातों में उलझे। बाबा कहते हैं ये माया आपसे खेलती है, इसलिए बीच बीच में ना चेक किया करो कि अभी जो मन में चल रहा है या तो ये पुरानी बातें होंगी या ये आने वाले समय की, जिसका ना कोई हाथ है ना पाँव है। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं मेरा बुढ़ापे में कौन क्या करेगा, सोचते हैं सही सलामत बैठे हैं अभी, लेकिन ये मन का चूहा कहाँ कहाँ दौड़ता है, पकड़ भी नहीं आता। ये चूहे को पकड़ के देखो आप, कभी नहीं पकड़ पाओ। सोचता है पता नहीं बुढ़ापे में बच्चे मेरी करेंगे कि नहीं। आज तो बच्चे पूछते नहीं है, अभी तो सही सलामत पड़े हैं, तब बच्चे नहीं पूछते, तो बुढ़ापे में ये मुझे क्या देखे। तो बुढ़ापे की चिंता करते, है ना। तो ये है चूहे जो सारा दिन कुतर 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 करते हैं और हमारा सुख चैन सब कुतर करके ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे यहाँ आपको अलर्ट रहना। तो एक विशेष शक्ति जो बाप द्वारा प्राप्त हुई उसको कार्य में ही नहीं लगाते हो। कौन सी शक्ति, हाँ बाबा कहता है बच्चे मनन शक्ति, मनन शक्ति। बाबा कहता है जो बाप से सुनते हो ना
इसके ऊपर बाबा कहता है चिंतन करो, इस पर चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, तो बाबा कहता है तुमको चिंता नहीं खा सकती। लेकिन हम क्या करते, हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते, हम इसकी उसकी बातों का चिंतन करते, किसी के कपड़ों का चिंतन करते, किसी के बोल का चिंतन करते, किसी की सोच का चिंतन करते, ना किसी के रिश्तों का चिंतन करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे चिंतन क्या करना था, बाबा कहता है ये जो तुमको ज्ञान के रत्न दे रहा हूं ना, बाबा कहता है इनका चिंतन करना। तो बाबा कहता है ये वो शक्ति है, अगर बाबा कहता है तुम इसको यूज करो तो व्यर्थ बाबा कहता है खड़ा नहीं हो सकता। तो मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है। बाबा कहता है अगर कमजोरी आती है ना, कभी कभी हम कहते हैं शरीर में कमजोरी है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है ये खुराक खाओ, इससे शरीर में ताकत आएगी। अब बाबा कहता है अगर किसी की बुद्धि कमजोर हो गई हो, पुरानी व्यर्थ की बातें सोच सोच के, तो फिर क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे फिर बुद्धि की खुराक है मुरली का मनन चिंतन करो। ऐसी कितनी हमको बहनें मिलती हैं, वो कहती हैं देखो मुरली हम सुनते तो रोज है, लेकिन आप कहो कि दोबारा से इसको हम फिर से स्टडी करें, रिवाइज करें, कोई पॉइंट्स निकालें, ये मगजमारी हमसे नहीं। उसका देखो अभी हमने सुना ना, मीरा जो थी वो क्या थी, दरस दीवानी थी, प्रेम की दीवानी। तो बाबा कहता है जब तक तुम मेरे बारे में जानोगे नहीं, तब तक बाबा कहता है तुम्हारी प्रीत पड़ेगी भी नहीं। अभी तक तो हमने भगवान को मंदिरों में ही देखा, मूर्तियों में बैठा हो, कहीं शंकर बन के बैठा था, कहीं गणेश बन के, कहीं हनुमान बन के। अब वो कहता है मैं तुम्हारे साक्षात्कार हुआ हूं, तुमको तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं, तो मुझे जानो तो सही, जानो तो सही। कहीं हम किसी का रिश्ता बच्चों का होता है, तो आपस में बच्चे आजकल नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ना। तो जितना ज्यादा हम उसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उतना उसके प्रति हमारा रुझान लगाव बढ़ता जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो मुरली है, जिससे बाबा कहता है कि अगर तुमको मुरली से भी प्यार नहीं है, तो बाबा कहता है फिर मुरलीधर से कैसे प्यार करो। तो मुरली क्या है, बाबा कहता है ये तो ज्ञान है। और जितना बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बनते जाओगे, तो बाबा कहता है फिर प्रीत तो घटी ही पड़ी है। किसी के बारे में सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो कोई अच्छा ही लगने लगता है ना। तो बाबा यहाँ समझाते खुराक को ना खाने से फिर कमजोर बन जाते हो। बाबा कहता है इसलिए रोज मुरली को जो सुनते हो ना, कई माताएं हैं बेचारी वो लिख भी नहीं पाती, नो डाउट हम देखते हैं ऐसे, वो कभी स्कूल नहीं गई, उनको पेन पेंसिल का भी पता नहीं, लेकिन दिल पर उन्होंने मेरा बाबा तो जरूर लिखा हुआ। वो और कुछ करे ना करे, उनका पुरुषार्थ तो और भी आगे लेवल का। बाबा तो मुरलियों में कहता, बाबा कहता है ये जो जितनी भी बांधेलियां है ना, बाबा कहता है ये मुझे दिल से याद करती हैं, जिगरी प्यार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खुराक नहीं खाते हो ना समय पर, इसलिए बाबा कहता है फिर बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से बाप द्वारा कितने टाइटल सुने हैं, वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। और ये सच भी है। बाबा कहता है जब से तुम ब्राह्मण बने हो, बाप ने तुमको कितने टाइटल दिए। माँ बाप होते हैं ना, बच्चे का नाम रखते हैं, एक स्कूल में रखाते हैं। हम आपको अपना निकनेम बताएं अगर तो हमारे तो एक नहीं है, कई ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो क्या करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक नाम तो उसका स्कूल के लिए रिजर्व हो जाता है, बाकी हर कोई उसको अपना अपना नाम देता है। कोई छोटू कहेगा, कोई चिंकी कहेगा, कोई पिंकी कहेगा। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है तुम्हारा भी जब जन्म हुआ ब्राह्मण जन्म, तो बाबा कहता है मैंने तुमको कितने टाइटल दे डाले। सिक्की लदे बच्चे, रोज कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, फरिश्ता आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के दिल तख्त नशी आत्माएं।
हाँ, बाबा कहता है बच्चे कि गिन नहीं सकते, वाकई ये तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि निकालते ही जाओ, निकालते ही जाओ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितने टाइटल देता हूँ, वर्णन करो तो कितनी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमरन के अभ्यासी है ना, एक एक मणके पर सिमरन करते। भक्तों को देखा ना जो माला फेरते हैं, हर एक मन का फेरेंगे तो मंत्र बोलते जाएंगे, ओम नमः शिवाय, फिर एक मन का घुमाएंगे, फिर ओम नमः शिवाय, फिर एक माल मन का फेरेंगे, फिर कहेंगे ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो तुम्हारी है, ये यादगार तुम्हारी है। एक एक मन का बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा है। और बाबा कहता है ये टाइटल मैंने तुमको दिए। बाबा कहता है तुम इसका अभ्यास करते हो कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है भक्ति में फिर भक्त तुम्हारे नाम की माला जपते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में भी भगत सिमरन करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का है आत्मा। बाबा कहता है इस मन के को तुम भी फिराओ कि मैं कौन हूं। अपने गुणों को बाबा कहते हैं बार बार याद करो, उनको यूज करो। तो बाबा कहते भक्ति में सिमरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। बहुत नया पॉइंट है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है भक्ति में सिमरन की शक्ति है। वो कहते हैं हम नाम जप रहे हैं भगवान, तो सोचते हैं ये शक्ति मिलती है हमको नाम जपने से। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान में तुमको, बाबा कहते हैं रट्टे नहीं मार। ज्ञान में बाबा कहते हैं बच्चे आपको स्मृति रखनी कि मैं हूं, मैं हूं। तो बाबा कहता है फिर जैसे आप अपने को टाइटल स्मृति दोगे, वैसा बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प होगा, बोल होगा, कर्म। यहाँ बाबा कहता है स्मृति के नंबर है, वहां भगत रट्टे मारेंगे। और यहाँ बाबा कहता है तुम अपनी स्मृति रखना कि मैं कौन हूं। तो अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ। अब ये देखो, ये रूहानी डॉक्टर है, ये बता रहा है हम पेशेंट्स को कि ये दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, तब वो कहता है तुमको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले खाली पेट। डॉक्टर कई बार कहता है ये दवाई सुबह सुबह खाली पेट खानी है। खाली पेट खाना, इसको खाने से गैस नहीं बनेगी। गैस बनती है ना, देखो कैसे अफरा तफरी मच जाती है पूरे शरीर। हाँ, कहते हैं कहीं सुकून नहीं मिल रहा, पता नहीं गैस बनी हुई है, क्या हो रहा है। ना लेटते बनता, ना बैठते बनता, ना खाते बनता। हाँ, और गैस ऐसी चीज है आप एक्सरे कराओ नहीं आएगी। गैस ही तो है ना, पूरे शरीर में पास होती है, कभी इधर से कभी उधर से। तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ पूरे शरीर में जब दौड़ता है, माना जब बुद्धि में दौड़ता है, तो बाबा कहता है पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप करके देखना कभी। हम कभी अननेसेसरी बातों को सोचते हैं, खींचते जाते हैं, पुरानी लड़ाइयां हुई, कुछ क्या क्या हुआ, तो सोच सोच के दुखी होते हैं, कहते हैं मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आज का पता नहीं दिन ही कैसा गया है, किसका मुंह देखा था आज। होता है ना, आज तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पुरानी बातों को सोच कर उनको रिपीट करके बाबा कहता है फिर जैसा तुमने नाम लिया वैसा स्वाद भी तो चखोगे। नींबू को याद करोगे तो नींबू का स्वाद लोगे। और जब बाबा कहता है हरी मिर्चें हाथ में उठाओगे, बाबा कहता है फिर बचोगे कैसे। ये पुराने जो झगड़े होते हैं, पुरानी कुछ कुछ ऐसी बातें होती है ना, ये सोचा करो हरी मिर्चें आप उठाओ कभी हाथ में, काटो उनको चाकू से ना, तो कई बार उनकी जो मिर्ची होती है ना वो फिंगर्स में रह जाती है। और फिर आप गलती से भी ऐसे टच कर दोगे तो आंख जलने लग जाएगी। तो किसकी गलती थी? उंगलियों ने सारा समय पकड़ के रखा ना मिर्चों को। अब जहां जहां हाथ टच होगा वहां पर हमको परेशानी होगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो ऐसी चीजें हैं जो कड़वी हैं, विषैली हैं, बाबा कहता है बच्चे इनको बाप को सौंप दो। कहते हैं ना दिल पे बड़ा भार रखा हुआ है, पुरानी बातें हैं, भूलती ही नहीं। बाबा कहता है मेरे को दे दो। एक एक को बाबा कहता है गाते हो, सुनाते हो, उसको भी दुखी करते हो, खुद भी दुखी हो।
और क्या कहते हो, हमें तो अपनों ने लूटा है जी, गैरों में कहाँ दम था। अपने ही धोखे देते हैं, अपने ही बच्चे, अपना ही परिवार, कितना करते हैं इनके साथ में, लेकिन ना तो कोई मान है, ना सम्मान है, ना प्यार है ना, तो ज्यादा दुख होता है। एक बार सुना रहे थे, वो जो सोना बनाते हैं ना, सुनार जो गहने बनाता है, तो वो क्या करता है, उसको डिजाइन देने के लिए ना छोटी सी एक हथौड़ी होती है, उससे ठोक 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 के डिजाइन देता है। और एक जगह वो था जो लोहे के आर्टिकल्स बनाते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं, पीटते हैं ना, तो लोहे पर जब लोहा वार करता है तो कितनी जोर से आवाज आती है। तो लोहे ने सोने से पूछा एक बार कि भाई जब जब तेरे पे हथौड़ी चलती है तो इतनी आवाज तो नहीं आती, और जब लोहे पर हथौड़ी चलती है, वार होता है, तो तू तो कितनी जोर जोर से आवाजें करता है, ऐसा क्यों? हाँ, तो उसने कितना सुंदर कारण बताया। उसने बोला, देख, मैं तो लोहा हूं ना, और मुझे लोहा ही पीटता है, अपना ही पीटता है, तो मुझे बहुत दर्द होता है। और तू सोना है, तेरे को लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता है ना, तो तुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि ये बेगाना है। तो अपनों के दिए हुए जख्म वो हमको ज्यादा दुख देते, क्योंकि वहां पर हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वास्तव में वो अपना हमको दुख नहीं दे रहा। ध्यान से सुनना इसको। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनों ने दुख दिया है ना, लेकिन बाबा हमको ज्ञान जब समझाता है, तो बाबा कहता है, बच्चे, तुमको अपनों ने दुख नहीं दिया। बाबा कहते हैं तुझको दुख मिला अपनत्व से, कि मेरे हैं, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बाबा कहता है, यहाँ कौन किसका है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, अपना अपना पार्ट बजाएगी जरूर, लेकिन हाँ, वो लोहा सच्चा है। वो कहता है, मुझे मुझे मेरे नहीं पीटा है, तो दिल में जख्म है, दर्द है, इसलिए मैं जोर जोर से आवाजें करता हूँ। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं, बच्चे, अमृत वेले उठो, उठकर क्या करो। हुँ? हम क्या करते हैं आपको बताते हैं, आप किया करो, अच्छा लगेगा आपको। एक तो अमृत वेले उठो ना, तो उठकर ये एक नियम बनाओगे, ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर गैस वैस बनती या कुछ भी, कोई भी ऐसी कोई समस्या हो, सुबह सुबह उठो, बाबा को याद करो, थैंक्स करो उसको। और हर एक चीज का जिसको आप यूज करते हो, बेड का, चादर का, तकिए का, चप्पल का, चश्मे का, घड़ी का, कि हर चीज देखो चल रही है, मुझे साधन बन के सुविधा दे रही। और जब भी जिस चीज को यूज करो ना, तो ऐसे यूज करना कि आखिरी बार करिए, आखिरी बार करिए। और सुबह उठ के फिर क्या करना, सुबह उठ के जब नहाने से भी पहले, या हम तो कह ब्रश करने से भी पहले ना, एक ग्लास थोड़ा सा पानी गर्म किया, बाबा की याद में। तो उस गर्म पानी को अगर ग्लास नहीं भी पी पाओ, तो एक कप कर लिया करो। शुरू शुरू में हो सकता है आप कहोगे पिया तो जाता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। तो उस गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके ना बाबा की याद में पियो। कहते हैं वो जो गर्म पानी अंदर जाता है ना, बिना पेस्ट किए हुए, वो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले तत्व होते हैं ना, वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो जब उस पानी को बाबा की याद में पियो, तो अपने अंदर देखो कि बाबा, मेरे अंदर जो भी विषैला था, जो दुख दे रहा था मुझे भी या दूसरों को भी, या मेरा बोल या मेरा व्यवहार या मेरा संकल्प, सब बाहर निकल गया। आपकी याद से ये अमृत मैंने पिया ना, ये करो। और अगर हो सके, अब तो गर्मियां आ गई है ना, अब अमृत वेला करते हो तो नहा के करो, ऐसे नहीं बैठ जाओ। देखो भक्त भी बेचारे मंदिर जाते हैं ना, सर्दी गर्मी नहा के मंदिर जाते हैं वो बेचारे, हम मूर्तियों के आगे। अब मूर्तियां बेचारी वहां थोड़ी, मूर्तियों पे ही सेंट, इतने फूल लगा रखे हैं उन्होंने। अगर कोई बिना नहाए चला भी गया, तो मूर्ति को थोड़ी कुछ पता चलने वाला, वो तो इतने फूलों से पहले ही लदी पड़ी। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, जितना, जैसे हम तन की बात करें, हम कहते हैं हमको नींद आती है सुबह सुबह, जब योग में बैठते हैं ना, नींद आती है। तो नींद क्यों आ रही, कई तो बिस्तर पर ही बैठ जाते हैं योग करने के,
बिस्तर ही नहीं छोड़। अब कोई बिस्तर में बैठे बैठे भक्ति करे, करते हैं? वो भी नहीं करते बिस्तर में बैठे बैठे। सबसे पहले उठते क्या करो, अपनी चादर लपेटो जो ओढ़ के सोते हो, है ना। चादर लपेटना माना इस संसार से मैंने अपनी बुद्धि समेट ली। एक एक जो हम एक्टिविटी करते हैं, सारा दिन में कर्म करते हैं ना, अगर आप उसको ज्ञान से जोड़ते जाओगे ना, तो ये आपका मनन चिंतन बनता चला जाए। आज सुबह हमने भिंडी बनाई थी। देखो, मनन चिंतन की बातें आती हैं तो कहाँ तक जाती है बात फिर। जब भिंडी काट रहे थे ना, तो आप भी जब भिंडी काटते होगे, एक तो उसका ऊपर का ताज टोपा काटते होगे और एक नीचे की पूंछ काटते होगे। तो आज जब हम वो भिंडी काट रहे थे ना, तो हमको यही संकल्प आ रहा था, देखो बाबा आता है ना, तो बाबा भी क्या कहता है, ये भिंडियां तो किसी काम की नहीं थी, फ्रिज में से निकालो, इनको धो। लेकिन वो क्या करता है, ये हमारा जो अहंकार का गला है ना, टोपा, वो पहले तो इसको हटा दो कि तू दे थोड़ी है, तू तो आता। और फिर हम भिंडी को चेक भी करते हैं, कोई भीतर कीड़ा तो नहीं है, करते हैं ना। हाँ, और जो पक्की भिंडी होती है उसको भी नहीं बनाते, पक्की भिंडी बाहर फेंक देते। पक्की माना जो बहुत हार्ड है, देह के भान को ले, वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं। वो भिंडी बाबा कहता है मेरे मतलब की नहीं है। हाँ, वो बाबा कहता है मैं बीच में चेक भी करता हूँ खोल के कि कोई विकार का कीड़ा तो भीतर नहीं। फिर हम उसकी पूंछ भी काटते हैं। पूंछ माना, हाँ, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, मेरी किसी ने प्रशंसा करी ही नहीं। तो भिंडी का पहले क्या किया, पोस्टमार्टम हुआ। जो व्यर्थ की चीजें थी वो हमने काट, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी एक सब्जी बनाएंगे। अब ये हमको स्वाद भी देगी, शक्ति भी देगी, पेट भी भर देगी, है ना। लेकिन कच्ची भिंडी तो नहीं खा सकते। तो बाबा भी हम सब जैसे भिंडियां ही समझ लो। थोड़ा थोड़ा देह का मान भी है सब में कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये सब देह के भान है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब देह के भान। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले तो मैं ये टोपा काटूंगा, ये किसी काम का नहीं है। अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहता है तब तक जब तक तुमको ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान मिलने के बाद बाबा कहता है बच्चे देह का भान छोड़ो। और पूछ भी बाबा कहता है अब छोड़ दो। भगवान तुमको पूछ रहा है, अब तुम दुनिया से और क्या मांगते हो। भगवान हमको, बाबा कहता है ना बच्चे तुमको आंखों की, बाबा कहता है मैं डोली में बिठाकर, पलकों पे बिठाकर ले जाऊंगा, मैं गारंटी करता हूँ बच्चे। तो बाबा कहता है सौंप तो दे मुझे खुद। तो आज जब हम वो भिंडी बना रहे थे ना, तो 2-4 भिंडियां ऐसी थी जो हमको बाहर करनी पड़ी। तो हम सोच रहे थे इनका भाग्य नहीं कि ये सतयुग की कढ़ाई में जाकर बने, इन पे रंग चढ़े, हल्दी चढ़े। हल्दी डालते ना भिंडी में। तो एक एक कर्म करते करते देखो कैसे इन पे रंग चढ़ रहा है, रंगत चढ़ रही, स्वाद आ रहा है एक एक स्पाइस का। हाँ, उसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली, बहुत उसका भी अच्छा स्वाद आता है। लाल मिर्च भी डाली, हरी भी डाली, गरम मसाला भी डाला, अमचूर भी डाला। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सर्व शक्तियों का, गुणों का अपना मजा है। अब तुम भिंडी बनाओ, भिंडी में सिर्फ नमक झोंक दो बस। हाँ, कोई कहेंगे ये क्या मरीज के लिए बनाई क्या भिंडी। हाँ, तो भिंडी के अंदर भी हम क्या करते हैं, वैरायटी स्पाइस डालते हैं ताकि इसका जो स्वाद है वो बढ़कर। बाबा भी तो यही बना रहा है। बाबा कहता है तुमको ऐसी भिंडी बना दूंगा जो, बाबा कहता है भक्ति के अंदर लोग तुम्हारे दर्शन करने आए कि इनको ऐसा बनाया किस। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे रोज सुबह उठकर, बाबा कहता है अपने को ये स्वमान दो, बैठो, बाबा कहता है उस स्वमान को अनुभव करो। आप देखो, हम संसार में जो भी कुछ करते हैं ना, बिना अनुभव के नहीं करते। करते हैं कभी भी, सोचो किसी ने गुस्सा कर लिया, तो हम खुद को याद थोड़ी दिलाते हैं मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूँ, क्रोध स्वरूप आत्मा हूँ। एक संकल्प आता है कि मैंने ये काम आपको 4 बार बोला, आपने किया क्यों, है ना। फिर
एक संकल्प और आता है, और कितनी बार बोलूं? रोज रोज बोलना पड़ेगा, कहने के बाद भी काम गलत करते हैं ना। तो ये एक एक संकल्प क्या करता है, पहले हमारी वॉल्यूम को बढ़ाता है। रोब आ गया, अहंकार आ गया कि मैं समझाने वाला, काम कराने वाला, और ये सुन ही नहीं रहा। तो ऑफिस में तो लोग क्या करते हैं, सीनियर जूनियर में बहुत कुछ होता है, कहते हैं काम करना है करो, नहीं तो रास्ता देखो, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं तुम सिर्फ कहते नहीं हो, तुम क्रोध का स्वरूप धारण कर लेते हो। लेकिन जब यहाँ कहते हो मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो तुम शांति का स्वरूप बच्चे धारण नहीं करते, तुम सिर्फ कहते हो, रट्टे मारते हो। तो बाबा कहते हैं जब करना चाहिए शांत स्वरूप धारण, तब बाबा कहता है तुम्हारे में ताकत ही नहीं होती। और गुस्से की ताकत तो कितनी बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि कर करके अब आदी बच चुके हैं। अब कहते हैं अब गुस्सा ना करे, ये नहीं हो सकता। कर करके बाबा कहता है वो संस्कार तुमने कड़ा बना दिया ना, इसलिए कहते हो गुस्से के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, मुझे 2-2 मिनट में गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूं अपनी आदत से, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम युग पर बाबा कहता है हर गुण को, हर शक्ति को बाबा कहता है अपने भीतर धारण करो। तो बाबा समझाते, शक्तिशाली जो बुद्धि है, बाबा कहता है वो परवश नहीं हो सकती। जो एक शक्तिशाली इंसान होता है ना, हाँ, वो कभी किसी के परवश नहीं होता। हम देखते हैं ऐसे लोगों, हाँ? पत्नी जितना, जैसे ही पत्नी कुछ बात करनी शुरू करती है, तो वो तो क्या करते हैं, वो सीधे घर से उस समय हंस के बाहर चले पड़ते। कहते हैं अगर मैं यहाँ रुकूं, पहले तो मैं रुकूं भी तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, मुझे देना ही नहीं है। कहते मैं लड़ना चाहता ही नहीं हूँ, मुझे कोई कितना भी उकसा ले, लेकिन मैं लड़ना ही नहीं चाहता। मैं ऐसे माहौल में बैठना ही पसंद नहीं करता जहां पर कोई ऊंची आवाज में भी बात करे। तो देखो वो आत्मा के अंदर है ना इतनी पावर। वो पत्नी पता उनको क्या कहती बार, मैं थक गई कि कभी ये बंदा लड़ ले। और उनकी लड़ाई वैसी नहीं होती है, उनकी लड़ाई भी उस टाइप की होती है कि चलो दुनिया तो लड़ती है, हम भी तो लड़के देखें कि ये लड़ते क्या है, तो फिर क्या मजा आता है इनको लड़ाई। तो कहते नहीं, ये मेरी संस्कार में ही नहीं है कि मैं लड़ूं। और कई पत्नियां ऐसे भी बोर हो जाती हैं कि ये लड़ता भी नहीं, किससे लड़े हम जाके, है ना। तो बाबा फिर यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा शक्तिशाली होगी वो किसी के वश में नहीं हो सकती। हम तो कह देते हैं आपने गुस्सा दिलाया था, मैं तो अच्छा खासा बैठा था, अच्छे मूड में था, आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो मतलब हम अभी परवश, मेरा मूड, मेरे मन का सुख, मेरे मन की शांति दूसरे के मूड पर डिपेंड करती है। तो बाबा यहाँ समझाते, जैसा कार्य जैसा स्थान वैसी ड्रेस पहनते हो। आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं ना मंदिरों में। बाबा कहते हैं देखो आपके जो भगत हैं, पुजारी हैं, बाबा कहते हैं समय समय पर तुम्हारा श्रृंगार बदलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं। बाबा कहते हैं वो बात है संगम की। जैसे जहां जिस स्थान पर बैठे हो, बाबा कहते हैं वैसा श्रृंगार धारण करो। अगर अशांति का माहौल है तो वहां पर शांति का बाबा कहता है श्रृंगार करके बैठ। कई बार हम टेढ़ा मेढ़ा श्रृंगार भी कर लेते हैं, अशांति, और हम क्या कहते हैं, हम उस समय कहते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, हम उस समय कह रहे होते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे जो दर्द हो उसकी दवाई खाओ, पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई, है ना। तो यहाँ बाबा ने समझाया इस समय का फैशन व रीति रस्म फिर सतयुग में चलेगी। सबसे ज्यादा फैशनेबल है संगम युगी ब्राह्मण, जैसा समय वैसा स्वरूप, स्वरूप भी बच्चे आपकी ड्रेस है। बाबा कहता है इस समय जैसा बाबा कहता है आपका स्थिति हो, स्थान हो, बाबा कहता है बच्चे उसके अनुसार आपको अपना स्वरूप माना ड्रेस धारण करनी। तो पूरे कल्प में बाबा कहता है जो सबसे फैशनेबल आत्माएं हैं वो आप ब्राह्मण। जबकि आपने श्री कृष्ण को देखा होगा,
कि श्री कृष्ण को कितनी बार कपड़े बदले जाते हैं, बदलते हैं ना, रोज ठाकुर जी के कपड़े बदलते हैं मंदिरों। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात तुम्हारी है। सुबह उठते ही बाबा कहते हैं स्वरूप धारण करो। नए कपड़े रोज पहनते हैं ना हम, रोज कपड़े धोकर धुलाई करके फिर हम पहनते हैं। तो बाबा भी समझाता, मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल स्वरूप स्मृति में रखो, अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो, खुशी के पॉइंट स्मृति में रखो। अगर आप चाहो ना तो जहां पर आप सोते हो या किचन में या किसी भी एक ऐसी दीवार पर आप 10 पॉइंट्स ऐसे लिखो जिसको बाबा का ज्ञान सुनकर हमारे अंदर खुशी आती है, ताकि जब भी मन डिस्टर्ब हो हमारी नजर तुरंत उस पेपर पे चली कि बाबा मुझे ये कह रहा है। बाबा कह रहा है बच्चे कुछ भी जाए तेरी खुशी नहीं जाए। तो हम तो देखते हैं कई लोगों को जिनसे मिलते हैं, वो वाकई ये पुरुषार्थ तो सब करते हैं अपने घरों, अपने हाथ से बड़ा बड़ा लिखो, फ्रिज पर लगा दो उसको। ऐसी ऐसी चीजें जो हम दिन में कई बार यूज करते हैं, उन चीजों को ना ड्रेसिंग टेबल पर आप कुछ ऐसा कर सकते हो। कोई बाबा ने शायद कल की मुरली में या परसों की मुरली में बोला था कि बच्चे बोर्ड लगवाओ, कहा था ना, है ना। बाबा कहता है जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, बाबा कहता है देखो ये अपने बोर्ड लगाते हैं, जिसका जो धंधा है बाबा कहता है वो अपने बोर्ड लगाता है। तो बाबा कहता है तुम भी लगाओ कि मैं कौन हूँ, अपनी डिग्री तुमको याद रहे कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो बाबा ने समझाया, रचता बाप के परिचय रचना विस्तार के पॉइंट स्मृति में रखो तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। बाबा कहता है मनन शक्ति के लिए तो तुम्हारे पास सागर है ज्ञान का। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है मनन शक्ति के। हाँ, तो बाबा कहता है जो चाहे वह मनन करो, भाषण ही सेवा का साधन नहीं है, अनुभव द्वारा भी दूसरों को प्रभावित कर सकते। बाबा कहता है जरूरी नहीं है कि तुम किसी को बोल कर ही समझाओ कुछ। बाबा कहता है आप अपनी स्थिति के द्वारा, बाबा कहता है दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हो, उनको सुख मिल सकता है। तो किसी को सुख मिलेगा तभी तो वो प्रभावित होगा ना। इसलिए बाबा कहते जब बाहर का मौसम आता है तो सब फूल में रंगत आ जाती है, सब खिल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये तो बस अब बाहर आ चुकी है, अभी बस पतझड़ गया अब तुम्हारा कलयुग वाला। अब बाबा कहता है हर एक आत्मा यहाँ फूल बनकर खिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसका पुरुषार्थ तुम्हारे ऊपर। तो मनन चिंतन बाबा कहता है जितना करोगे उतनी बाबा कहता है तुम्हारी रंगत बढ़ेगी। रंगत देखते हो ना, कभी कभी चेहरा किसी का देख के कहते हैं अरे तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा हुआ, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, कहते हैं ना कई बार। अब चेहरा उतरा हुआ मतलब ये थोड़ी कि चेहरा उतार के जमीन पे रखा हुआ, ऐसा नहीं। चेहरा उतरा हुआ माना कोई खुशी नहीं है चेहरे, कोई उदासी है, कोई तनाव है, कोई टेंशन, तो कहते हैं चेहरा उतरा हुआ। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, बाबा कहते हैं तुम्हारी रंगत चढ़ेगी। वो लड़की की शादी करते हैं ना, तो एक दिन पहले उसके ऊपर हल्दी की रस्म की जाती, हल्दी लगाते हैं। वो सोचते हैं कि हल्दी रगड़ने से रंगत आ जाएगी, गोरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे आप जितना मनन शक्ति मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है आत्मा पवित्र पावन गोरी बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। तो यहाँ बाबा समझाते संगम युग भी सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है। देखो जब कई बार क्या होता है दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो आप सुनोगे छुट्टियों में बच्चे शिमला जा रहे हैं, कोई मसूरी, कोई नैनीताल जा रहा है, कहते हैं पहाड़ों पे जाएंगे, वहां का मौसम बड़ा अच्छा है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का युग सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है। क्यों बहारी मौसम है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्वयं भगवान बाहर बनकर आया। आप शिमला जाओ, ऊटी जाओ, कितने दिन रह लोगे? घर तो आना ही पड़ेगा, नौकरी भी है, स्कूल भी है और धंधे भी हैं। कितनी देर बैठेगा कोई हिल स्टेशनों में जा? तो हिल स्टेशन पर भी बैठना माना, पहाड़ों पर जाना माना
बाबा कहते हैं बच्चे ऊंची बेहद की वैराग वृत्ति ये है पहाड़ों पर जा। तो इसलिए बाबा समझाते हर एक आत्मा रूपी पुष्प अभी खिलता है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ठंडक देता हूं। और वहां दुनिया बर्फ देखने जाती, कहती स्नोफॉल हो रहा है वहां जाए। तो बाबा कहते बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए रूहानी गुलाब ही जो बाप के ऊपर बलिहार होते हैं चढ़ते हैं। भगवान के मंदिरों में भी ना आप देखोगे बांस से फूल कोई नहीं ले जाता, सारे क्या कहते हैं भैया ताजे फूल देना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं, बाबा कहता है आप वो रूहानी गुलाब। तो बाबा कहता है आप जितना खिलोगे, कल की थी ना मुरली में, ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा खिलती है और योग से बाबा कहता है बच्चे आप खुशबूदार बनो। तो बाबा कहता है इस समय जो आत्मा जितना मनन चिंतन करती है, जितना बाप को याद करती है, वो आत्मा वो फूल बाबा कहता है बाप पर चढ़ाए जाते हैं, माना बलिहार जाते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जो सच्चे भगत होते हैं कभी देवताओं को सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे। सड़े हुए फूल नहीं, कि मन उदास है, मन परेशान है और अमृत वेले बैठे हैं बाबा को याद कर। बाबा कहते हैं सड़े फूल से तो दुर्गंध आती है, कहता है ना बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कभी कभी बाप को याद करते हो तो याद नहीं फरियाद करते हो। आज सुबह ही था मुरली कि फरियाद नहीं करो। फरियाद माना बाबा कहते हैं बार बार तुमको दिखता है कि भाई मुझे ये तो प्राप्ति हुई ही नहीं, बाबा मेरी यहाँ मदद कर दो, बाबा ये पेपर मेरे पास क्यों आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे अधिकारी जो आत्माएं हैं वो बाबा कहता है याद करेंगी कि मेरा बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं, सेम टू सेम अभी हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमी रह गई अब। हाँ? और बाबा कहता है जो फरियादी आत्माएं हैं वो तो जैसे भगत होते हैं ना, मंदिर में घंटी बजाते हैं और मन ही मन पता नहीं क्या क्या कभी शिकायतें करते हैं, कभी उल्हाने देते हैं, क्या क्या करते जाते, मन रोता है उनका जब वो घंटियां बज रही हो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे बाप ने तो आकर तुमको सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। बाबा कहता है मेरे पास जो भी था, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कमी रह गई कहाँ, कमी रह गई बाबा कहता है तुम्हारी ये बुद्धि के बर्तन। इसलिए बाबा कहता है इस बर्तन को स्वच्छ करो। आज सुबह भी था मुरली में, अगर बुद्धि का बर्तन स्वच्छ होगा तब तो बाबा कहता है तुम किसी को दान करोगे, ऐसे कैसे दान करो। तो बैसाखी का दिन है ना, तो देखो कितने लोगों ने तीर्थ किया, कितनों ने बाहर स्नान किया, आज गुरुद्वारों में भी कई लोग गए हैं स्नान करने, आज दान पुण्य भी किया है आज लोगों। और वो सब बाबा कहते हैं भक्ति की बात। आपने क्या किया। हाँ, बाबा कहता है आप रूहानी गुलाब बनकर रहे सारा दिन, आपने दूसरों को सुख दिया, दूसरों को बाबा कहता है ज्ञान स्नान कराया, किसी को प्रभु प्रसाद खिलाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सेवा अब आपको करनी है। माँ बाप की सेवा बच्चे नहीं करेंगे तो पड़ोसी नहीं आते करने के लिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है ये संगम का समय, बाबा कहता है ये वो समय है जब भगवान अपने बच्चों से मिलता है और बच्चों को मिलकर क्या करता है, बाबा कहता है मैं अपने जैसा बना देता हूं। तो उसके जैसा बनने के लिए बाबा कहता है सबसे पहले तो आलस को छोड़ो, देह के भान को छोड़ो कि मेरी तो अब उम्र हो गई ना, ऐसे मैं तो अब बैठ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बाबा कहता है बैठ नहीं सकते, लेट के मुरली सुनो। लेकिन ये समय बाबा कहता है बच्चे सोने और खाने का नहीं है। खूब बाबा कहता है जीवन आपने व्यर्थ किया, कितनों की सेवाएं करी पूरे जीवन, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, ये जनरेशन तो बढ़ती जाएंगी आगे, हम नहीं भी बैठे होंगे। लेकिन हमने अपने लिए क्या किया। हम दुनिया से जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे साथ। ये 4 लोग ही रोएंगे हमको क्योंकि इनकी सेवा हो रही थी ना, तो वो सेवा इनकी बंद हो जाएगी। फिर 4 दिन के बाद, थोड़े दिन बाद वो कुछ ना कुछ और अपना जुगाड़ बना लेंगे, वो रुके थोड़ी रहेंगे, रोटी तो खाएंगे वो भी जीवन में आगे बढ़े।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये वक्त अभी कम है, और ये वक्त बाबा कहते हैं केवल आपका यही पुरुषार्थ है, परिस्थिति कैसी भी हो, स्थान कैसा भी हो, आत्माएं बाबा कहते हैं साथ में कैसी भी आपको मिले, लेकिन बाबा कहते हैं सारा पुरुषार्थ केवल यही है कि मैं आत्मा रूपी फूल इस ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा खिलूं। ये दुनिया मुझे खिलने नहीं देगी, ये मेरा गला घोटेंगे बार बार, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आपका पुरुषार्थ कि आपको खिलना है। खिलना माना हर परिस्थिति में बाबा कहता है खुद को राजी, संतुष्ट, खुश रखो। और बाबा कहता है फिर जो खिलते हैं, बाबा कहता है उनकी महिमा तो स्वयं भगवान गाता है, नहीं गाता। कुंती का देखो कितना आता है कि कुंती ने भगवान से कहा मुझे दुख दे, ताकि दुख में मुझे तेरी याद आती। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं तुम दुख देख के भागो नहीं कि बाबा ये क्यों आ गया मेरे जीवन। हाँ, बाबा कहते हैं दुख में ये चेतना जागती है, और सुख में हम सो जाते हैं। सुख में हमको नींद आती है, आप देखो कोई चिंता होती है आपको नींद भी नहीं आएगी, नहीं आती ना, चिंता होती है तो कहाँ नींद आती। बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है, तुमको कोई चिंता है, कोई कमाई करी, बाबा कहता है 84 जन्म हो गए तुमको यहाँ दुनिया में आए हुए, अब घर जाना। तो बाबा कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, जैसे आए थे वैसे तो चलो, ऐसे थोड़ी आए थे, रोगी, पतित, बूढ़े, बीमार, उदास, परेशान, ऐसे थोड़ी बाबा कहता है तुम घर से आए। यहाँ बाबा कहता है जो भी तुमने कर्म भोग भोगे, अब बाबा कहता है हिसाब किताब चुक। अब बाबा कहता है लाइट बन के घर चलो। हर कोई आत्मा है यहाँ पर, इसलिए बाबा कहता है बुद्धि से ममत्व तोड़ो। ये हमारा पुरुषार्थ है, और बिना मनन चिंतन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुरली सिर्फ सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार से सुनते हो। बाबा भी आप सबको रोज देखता है कि बच्चे बहुत प्यार से मुरली सुनते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है ना, खाने को चबा कर खाओ ताकि खाने का रस ये अंदर जाकर खून बन सके। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये मुरली भी है ना, ये मनन चिंतन करो। ये दांत दिए हमको भगवान ने किस लिए? खाने को चबाने के लिए। वो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी इतनी पावरफुल हो जो ज्ञान को बाबा कहता है रस ले सके इसका, और इस रस से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो आज से अगर नहीं भी करते हो तो अपने को संकल्प दो कि मुरली का जो भी पॉइंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके ऊपर जरूर अपनी बुद्धि को दौड़ाऊं। आप करके देखोगे ना, छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग सीखते हैं, देखो एकदम थोड़ी चल पड़ते हैं, हाँ? थोड़ा पैर स्लिप होता है, फिर बैलेंस बनाते हैं, धीरे धीरे करने लगते हैं। तो अपने आप घर में भी बैठते हो, एक दो लोग साथ बैठते हैं, उनको सुनाया करो, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे जितना आप मनन चिंतन करेंगे, बाबा कहता है ये चूहे भीतर नहीं आएंगे जो तुम्हारा सुख चैन लूट के ले जाते। ओम शांति। आज मुरली थोड़ी ज्यादा हो गई, 10 मिनट ऊपर। तो गीत जी चलाएं दीदी, या रहने दें आज? रहने देते हैं दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।